नमस्कार। राजनीति में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं देती, बल्कि हवा का रुख बताती हैं। इन्हें हम स्विंग सीट कहते हैं। छतरपुर दिल्ली की एक ऐसी ही सीट है। एक ऐसा मैदान जहां हार और जीत का फासला बस चंद वोटों का होता है। आज हम इसी दिलचस्प सीट की नब्ज टटोलेंगे और समझेंगे कि यहां के वोटर्स आखिर चाहते क्या हैं। अपने इस पड़ताल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले जमीनी हकीकत जानेंगे, फिर आंकड़ों में उतरकर देखेंगे कि ये सीट इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। इसके बाद उन वजहों को समझेंगे जो नतीजों पर असर डालती हैं, और आखिर में यहां जीतने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 46। आखिर यहां की जमीनी हकीकत क्या है? लोग किन मुद्दों के साथ हर रोज जीते हैं? देखिए, छतरपुर दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां कई रंग एक साथ दिखते हैं। यहां आपको जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित सभी समुदाय एक साथ रहते हुए मिलेंगे। और यही सामाजिक ताना बाना यहां की राजनीति को इतना पेचीदा और उतना ही दिलचस्प बना देता है। यहां की राजनीति आप देखिए, वो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर टिकी है जो हर घर को हर रोज प्रभावित करती हैं। पानी की किल्लत, कूड़े के ढेर, बिजली का आना जाना, नौजवानों के लिए रोजगार और टूटी फूटी सड़कें, ये यहां के असल मुद्दे हैं। और यही बात इस सीट की पूरी कहानी कह देती है। जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, ये अस्थिरता दिखाती है कि यहां वफादारी से ज्यादा मुद्दों पर वोट पड़ता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, छतरपुर का वोटर बहुत प्रैक्टिकल है। वो उम्मीदवार को चुनता है, पार्टी को बाद में देखता है। उसे उम्मीद होती है कि कोई तो हो जो उनकी समस्याओं का हल निकाल सके। तो मुद्दे तो समझ आ गए, जहां जनता का काम पार्टियों से ज्यादा जरूरी है। पर वो कौन से आंकड़े हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो इस सीट को इतना करीबी और अप्रत्याशित बनाते हैं? चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं। पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को मिले 48.98% वोट और आम आदमी पार्टी को 45.18%। कितना कितना करीबी मुकाबला था ये। जीत का अंतर बहुत ही मामूली था। अब इस नंबर को देखिए, 6239। 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स वाले इस इलाके में सिर्फ इतने से वोटों ने पूरा नतीजा पलट दिया। ये अंतर सिर्फ 3.8% का था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां एक एक वोट की क्या कीमत है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो थोड़ी चिंता पैदा करता है, और वो है घटता हुआ वोटर टर्नआउट। 2020 में जहां करीब 64.59% लोगों ने वोट डाला था, वो हाल के चुनाव में घटकर 62.99% रह गया। ये गिरावट छोटी लग सकती है, पर ये वोटर्स के मूड के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये वोटर्स की थकान है, या फिर शायद उनके सामने कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है जो उन्हें घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जा सके? ये उदासीनता इतने करीबी मुकाबले वाली सीट पर पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस सीट का स्विंग वाला मिजाज इसके चुनावी इतिहास में साफ झलकता है। देखिए, 2013 में बीजेपी जीती, 2015 में आप की जबरदस्त लहर आई, 2020 में आपने सीट बचाई रखी, और फिर 2025 में बीजेपी ने वापसी कर ली। ये दिखाता है कि यहां के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो काम के आधार पर अपना मन बदलते रहते हैं। तो अब हम जरा गहराई में उतरते हैं और उन निर्णायक वजहों को समझते हैं जो पार्टी की विचारधारा से भी ज्यादा वोटर्स के फैसले पर असर डालती हैं। ये हैं लोग, उनकी ताकत और उनसे किए गए वादे। यहां एक बहुत बड़ी ताकत काम करती है, जिसे हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता के खिलाफ लहर। छतरपुर के वोटर मौजूदा विधायक को बदलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते अगर उन्हें लगता है कि काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। संदेश बिल्कुल साफ है, काम कीजिए वरना अगली बार कुर्सी नहीं मिलेगी। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और इसमें यह भी शामिल है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल कर सके, हिसाब मांग सके। ये एक जिम्मेदार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। इसके साथ ही एक और चीज बहुत मायने रखती है, और वो है उम्मीदवार का अपना वजूद। यहां लोकल स्ट्रॉन्गमैन वाला फॉर्मूला काम करता है, यानी एक ऐसा नेता जिसकी अपनी पहचान हो, जिसकी जड़ें इलाके में गहरी हों और जिसकी छवि एक ऐसे इंसान की हो जो काम करवाना जानता हो।
लेकिन ये भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो उम्मीदवार का लोगों से सीधा जुड़ाव, उसका स्थानीय प्रभाव एक बहुत बड़ी ताकत है, पर दूसरी तरफ जब वही नेता बार-बार पार्टियां बदलता है, तो वोटर्स के एक बड़े हिस्से को ये अवसरवादी लग सकता है। इससे विश्वास में कमी आती है। मतलब पर्सनल कनेक्ट तो मजबूत है, पर वैचारिक स्थिरता पर सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसे पेचीदा चुनावी मैदान में जहां इतने सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हों, वहां कोई पार्टी जीत कैसे सकती है? चलिए अब अपनी पड़ताल के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहां जीत का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? लेकिन एक रणनीति बनाते हुए ये भी याद रखना जरूरी है कि हर वोटर की निजता और सहमति का सम्मान हो। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है। लोगों तक पहुंचना जरूरी है, पर उनकी निजी जानकारी का सम्मान करते हुए। इस सीट को जीतने के लिए एक चौतरफा एक मजबूत रणनीति की जरूरत है। पहला, जमीनी स्तर पर लामबंदी, यानी घर घर जाकर लोगों को सुनना, उनकी जरूरतों की लिस्ट बनाना। दूसरा, मुद्दा आधारित अभियान, मतलब पानी, स्कूल, सड़क जैसे स्थानीय मसलों पर लगातार फोकस रखना। तीसरा, गठबंधन और आउटरीच, यानी इलाके के असरदार लोगों और समूहों को साथ लेकर चलना। और चौथा, एक असरदार मीडिया और नैरेटिव, जो गलत जानकारी का जवाब दे और लोगों को एक बेहतर कल का सपना दिखाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? कुछ मोटी मोटी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, छतरपुर एक बहुत ही अस्थिर स्विंग सीट है। दूसरी, यहां पार्टी से ज्यादा लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे मायने रखते हैं। तीसरी, वोटिंग का कम होना एक चेतावनी है कि वोटर शायद थक रहा है। और चौथी, उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व और जमीन से उसका जुड़ाव नतीजों को तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जो सिर्फ छतरपुर का नहीं बल्कि भारत के तमाम बढ़ते शहरों का है। जैसे जैसे हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जटिल हो रही हैं। तो क्या छतरपुर जैसे अति स्थानीय मुद्दा आधारित चुनावी मैदान ही हमारे शहरी लोकतंत्र का नया चेहरा बनने जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की बदलती दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,